एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। अब प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ये चीज़ प्रूव करनी थी और इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, एकदम उल्टा है। उसमें ये बोल रखा था कि हमको ट्रेपेजियम दे रखा है, इसमें हमको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, जस्ट उसको रिवर्स कर दिया है। जो गिवन था वो इसमें हमको प्रूव करना है। तो बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी को इस एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि वो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या करना है। करस्पॉन्डिंग रेशोज़, फिर ये जो साइड होती है ये पैरेलल हो हमारी थर्ड साइड के, ये चीज़ इतनी बार यूज़ की है इस एक्सरसाइज में कि आपको एकदम रट जाएगी वो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या रिवर्स दे रखा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमने ऐसा शेप दे दिया इसका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके जो डायगोनल्स होंगे वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और गिवन क्या है कि AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू OC अपॉन DO, ये दे रखा है। ठीक, प्रूफ ये करो कि ये जो शेप बन रहा है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होना चाहिए, ट्रेपेजियम होना चाहिए। कैसे शो करोगे वो देखो, अभी हमको पता नहीं है यहाँ पे कि ट्रेपेजियम है कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। तो हमने सॉल्यूशन में लिख दिया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये EF लाइन जो है वो पैरेलल किसके हो गई, AB के। हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है, EF इज़ पैरेलल टू AB। ओके, अब यहाँ देखो गिवन क्या था, हमको वो प्लेस कर दिया हमने सीधे सीधे, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ठीक, अब जो हमने बीपीटी में पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि ये कैसा होना चाहिए, AO अपॉन CO होना चाहिए, है ना। और फिर ये जो रेशोज़ हम कैसे लेते, करस्पॉन्डिंग साइड्स के वैसे लेंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, AO के अपॉन में OC आना चाहिए, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं थ्योरम्स में। तो हमने यहाँ पर इसको हमारे जो हमें पता है थ्योरम्स में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, PO, और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो AO अपॉन CO हो गया यहाँ पर, और BO अपॉन DO हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। अब हम अपना एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, DAB। एक ट्रायंगल कंसीडर किया आपने यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये लाइन देखो, EO जो है वो किसके पैरेलल है, यहाँ पे AB के पैरेलल है। अगर EO पैरेलल है AB के तो हम क्या लगा सकते हैं, BPT लगा सकते हैं। BPT में क्या लगेगा, देखिए DE अपॉन में EA इज इक्वल्स टू DO अपॉन में OB। ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अब देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमको यहाँ क्या दिख रहा था, BO अपॉन DO, और यहाँ पर क्या आ रहा है, DO अपॉन BO। तो अगर हम हमारी इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लें तो ये इक्वल हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया, तो हो गया BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू EA अपॉन DE। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू EA अपॉन DE। यहाँ हमारे इसमें देखो डायग्राम में कि AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE। ठीक है, अगर ये रेशो हमारा इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो OE है वो CD के पैरेलल है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर ली तो फिर हम बाद में ये बोल सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, OE के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, इसलिए लास्ट में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD। इसीलिए हमारा जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा।